देखो लीवर जो है ना, लीवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर क्या है? हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये डायफ्राम के नीचे है। ठीक है, लीवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, और इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। इसका मेन फंक्शन क्या है? बाइल को स्टोर करना मुझे पता है, फैट को स्टोर करना और हार्मफुल अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। ठीक है, हार्मफुल अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, ये भी लीवर का ही काम है। यूरिया क्या होता है? यूरिया इज़ वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ, ये यूरिया जो है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है हमारा यूरिया। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइल को फैट को स्टोर करती है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? लीवर ही करता है। और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करता है, दैट इज़ एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। यूरिया क्या होता है? यूरिया क्या है ना, यूरिया देखो, जो हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, क्या है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट है, जो हमारे यूरिन के अंदर आ जाता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट हमारे यूरिन में आ जाता है, उसी को ही हम लोग यूरिया कहते हैं। तो यूरिया क्या हो गया? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड पार्ट है। ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड। देखो, डाइजेशन ऑफ लिपिड, ये पूछ रहा है कि डाइजेशन ऑफ लिपिड कैसे होता है। तो डाइजेशन ऑफ लिपिड के अंदर एक तो लाइपेज काम आता है, एक बाइल एसिड काम आता है। लाइपेज और बाइल एसिड काम आता है। पैप्सिन तो प्रोटीन के लिए होता है। ठीक है, लाइपेज होता है, लिपिड के लिए काम आता है। ठीक है, अब लिपिड में क्या होता है? फैट होता है एक तरीके से। तो फैट को कौन करेगा? बाइल करता है, बाइल एसिड फैट को करता है, पैप्सिन प्रोटीन के। और ये जो लाइपेज हमने देखा ना, लाइपेज, तो लाइपेज हमारा होता कहाँ पे है? ये होता है हमारा पेनक्रियाज के अंदर। लाइपेज कहाँ होता है? पेनक्रियाज के अंदर। देखो, अब ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। तो ट्राइप्सिन है, पाइलाटिन है, पेप्सिन है, ये तीनों तो हैं। ट्राइप्सिन है, पिटालिन है और पेप्सिन है, ये तीनों हैं। लेकिन गैस्ट्रिन जो है ना, ये नहीं है। गैस्ट्रिन एक हमारा हार्मोन है। ठीक है, गैस्ट्रिन नहीं है। डाइजेस्टिव एंजाइम, नाम देखने से लगता है ना कि यार डाइजेस्टिव एंजाइम यानी गैस्ट्रिन तो पक्का ही पक्का होगा, लेकिन गैस्ट्रिन नहीं है। ठीक है, देखने में लग रहा है ना कि गैस्ट्रिन तो होगा ही होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। गैस बनती है, क्यों बनती है? क्योंकि अच्छे से डाइजेशन नहीं हुआ है। तो गैस्ट्रिन कैसे हो सकता है? गैस्ट्रिन तो हो ही नहीं सकता। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, जो एक पेप्टाइड हार्मोन है जो HCl के में काम आता है, और वो हमारे स्टमक के ड्यूडेनम एंड पेनक्रियास टाइप से वहाँ से निकलता है। ठीक है, अब ट्राइप्सिन, पाइलाटिन और पेप्सिन, बस ये इतना याद रखना है कि जो गैस्ट्रिन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। ट्राइप्सिन को कौन करता है? इसको करता है पेनक्रियाज। ट्राइप्सिन को करता है पेनक्रियाज करता है। पाइलाटिन को कौन करता है? पाइलाटिन को करता है सलाइवरी ग्लैंड। और पैप्सिन को करता है स्टमक। ठीक है, ट्राइप्सिन अगर पूछे तो ट्राइप्सिन को कौन करता है? पेनक्रियाज। लाइपेज को भी पेनक्रियाज करता है। ट्राइप्सिन और लाइपेज को पेनक्रियाज करता है। पाइलाटिन को भी पाइलाटीज को सलाइवरी ग्लैंड। ये पाइलाटिन कहाँ पाई जाती है? सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। और पैप्सिन को कौन करता है? स्टमक करता है। प्रोटीन से एमिनो एसिड में कौन कन्वर्ट करता है?
तो पैप्सिन कन्वर्ट करता है। प्रोटीन से एमिनो एसिड में कौन कन्वर्ट करता है? पैप्सिन कन्वर्ट कर। देखो इसमें कह रहा है कि पहला तो गलत हो गया कि सारे के सारे प्रोटीन जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेस्ट होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फ्रॉम द पेनक्रियाज आर, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं वो पेनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं। पेनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं, क्या ये ठीक है? पेनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं। जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं ना, ये पेनक्रियाज ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ करता है, ये ठीक है। कौन सी एंजाइम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के काम आती है? ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन जो है वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के काम आती है। ट्राइप्सिन करता क्या है? प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अपेंडिक्स किससे अटैच होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से। सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा छोटा और छोटा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा इलियम है, फिर जेजुनम है, इलियम, जेजुनम, फिर डिओडिनम है। ठीक है, तो जो डिओडिनम है ये सबसे बड़ा नाम है पर ये सबसे छोटा है। जेजुनम है और इलियम सबसे छोटा नाम है पर ये सबसे बड़ा है। तो इलियम बीच में तो हमारा जेजुनम आ रहा है, इलियम सबसे छोटा नाम है पर ये है सबसे बड़ा। तो इलियम सबसे बड़ा है, फिर हमारा जेजुनम है, फिर हमारा डिओडिनम है। ये जो हमारा डिओडिनम है ना, डिओडिनम इसके अंदर डिओडिनम के अंदर ब्रूनर ग्लैंड होती है। ब्रूनर्स ग्लैंड डिओडिनम के अंदर होती है। एक क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो सेलुलोज को नहीं पचा पाती। सही बात है, नहीं पचा पाती। अब ये कह रहे हैं कि रीज़न दिया हुआ है कि स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम डाइटेज, स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम एक डाइटेज है जो स्टार्च को डिग्रेड करता है। कौन करता है? डाइटेज। तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। हाँ ठीक है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। डाइटेज करता क्या है? ये डाइटेज जो है ना, ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। डाइटेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। देखो एक ई कॉली रेस्ट्रिक्शन है, ई कॉली, ठीक है, एक ई कॉली है, ठीक है। ई कॉली जो है वो क्या करती है? वो डीएनए को कट करती है स्पेसिफिक प्लेसेस पे। ई कॉली डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस पे कट करती है। देखो पेटालिन ऊपर भी पढ़ा है। पेटालिन का काम क्या होता है? सिर्फ डाइजेस्ट करना स्टार्च को। पेटालिन हमने देखा था ना कि ये एक एंजाइम होता है। पेटालिन जो है एक एंजाइम होता है जिसका काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। पेटालिन हमारे सलाइवरी ग्लैंड के अंदर होता है। कहाँ होता है ये? पेटालिन हमारे सलाइवरी ग्लैंड के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करना। रेनिन का काम क्या होता है? तो रेनिन का काम होता है जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिन के अंदर कन्वर्ट करना। मतलब बेसिकली ये कोई एंजियोटेंसिन चीज़ है, उसके ऊपर काम करता है। एंजियोटेंसिन चीज़ है, उसमें एंजियोटेंसिनोजन को ब्लड में एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। तो कोई एंजियोटेंसिन नाम का शब्द आ जाए ना, एंजियोटेंसिन, तो उसमें हमें रेनिन मार देना है। ठीक है। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये कर लिया है। अब एक पूछ रखा है कि ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन जो है ना वो मसल का स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। याद रखना है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मसल का स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ऑक्सीटोसिन जो है ना हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, याद रखना है। ऑक्सीटोसिन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है।
जो हमारी जो यूट्रस है उसका भी यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मसल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? तो ये स्कल में होती है, ठीक है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये स्कल में होती है, स्कल में। याद रखना है कैरोटीन एक विटामिन है, कैरोटीन एक विटामिन है, ठीक है। कैरोटीन अगर पूछे, एक होता है केराटिन, केराटिन प्रोटीन है, कैरोटीन एक विटामिन है, बस। लीवर, लीवर क्या करता है? ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। लीवर का क्या काम होता है? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है ना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसको स्टोर कहाँ पे करता है? तो स्टोर उसको लीवर ही करता है भाई। सिंपल एक बात याद रखनी है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जब भी आ जाए ना तो उसमें लीवर का काम होता है। एनर्जी जो लीवर के अंदर स्टोर होती है ना वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहली बात तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कौन स्टोर करता है? तो लीवर स्टोर करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर स्टोर करता है, और किस फॉर्म में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। देखो गॉल ब्लैडर के अंदर, मान लेते हैं कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, तो ये किस चीज़ की डाइजेशन को अफेक्ट करता है? ये फैट की डाइजेशन को अफेक्ट करता है। ड्यूडेनम जो है ना वो पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। सबसे छोटा होता है, सबसे पहला पार्ट होता है, ठीक है। ड्यूडेनम जो है सबसे पहला पार्ट होता है। हमने देखा ना ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तो ड्यूडेनम सबसे पहला पार्ट होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे गॉल ब्लैडर, अगर गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन है ना तो उसको बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देंगे। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? बाइल को सेक्रेट करवाना। अब जो बाइल जो लीवर ने यहाँ पे स्टोर की है, लीवर ने यहाँ से जो बाइल को सिक्रेट किया है वो ड्यूडेनम तक नहीं पहुँच पाएगा। तो जो बाइल है ना जो लीवर ने सिक्रेट की है वो ड्यूडेनम तक नहीं पहुँच पाता। बाइल स्टोर कहाँ पे होता है? बाइल को, ये सब तो चीज़ें सिक्रेशन वगैरह ये करता है, बट बाइल स्टोर कहाँ पे होता है? देखो भाई, बाइल को सिक्रीट करता है लीवर, ठीक है। बाइल स्टोर कहाँ पे होता है? तो बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर के अंदर, ठीक है। स्टोर कहाँ पे होता है? ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो लीवर प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? सिर्फ स्टोर करने का। सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लार्जेस्ट ग्लैंड है सबसे बड़ा, वो है लीवर। दूसरे नंबर पे क्या है? पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज है, और इसका जो सिक्रेशन निकलता है ना इसका, वो कैसा होता है? कम्प्लीटली एल्कलाइन होता है। कैसा सिक्रेशन निकलता है इसका? कम्प्लीटली एल्कलाइन होता है, ठीक है। और इसका जो सिक्रेशन होता है वो कम्प्लीटली डाइजेस्टिव जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है और कम्प्लीटली एल्कलाइन होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, कम्प्लीटली एल्कलाइन होता है। HCl के प्रेजेंस में जो सिक्रेटिन प्रोड्यूस होती है ना, सिक्रेटिन कहाँ से प्रोड्यूस होती है? HCl के प्रेजेंस में सिक्रेटिन प्रोड्यूस होती है ड्यूडेनम से। HCl के प्रेजेंस में भाई, HCl एकदम पास है ना, HCl पेट में होता है, ठीक है। उसके बिल्कुल पास यहाँ पे सिक्रेटिन प्रोड्यूस होती है। कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ड्यूडेनम से, ठीक है। अब एंटीरियो गैस्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन रिस्पॉन्स टू द फैटी एसिड, ठीक है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटीरो गैस्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटीरो गैस्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है तो वो क्यों प्रोड्यूस होता है? ये एंटीरो गैस्ट्रॉन फैटी एसिड की वजह से। भाई ज़्यादा फैट खा लेंगे तो गैस प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? ज़्यादा फैट खा लिया तो गैस प्रोड्यूस होगी ना। तो एंटीरो गैस्ट्रॉन कैसे होता है? फैटी एसिड की वजह से। ये जो एंटीरो गैस्ट्रॉन है ना, ये भी एक हार्मोन है, और ये फैटी एसिड के रिस्पॉन्स में ड्यूडेनम से प्रोड्यूस होता है,
ठीक है। फैटी एसिड के रिस्पॉन्स में ड्यूडेनम से प्रोड्यूस होता है। एंटीरोगेस्ट्रॉन भी एक हार्मोन है, एंटीरोगेस्ट्रॉन भी एक हार्मोन है। ये फैटी एसिड के प्रेजेंस में ड्यूडेनम से प्रोड्यूस। नए टिश्यू बनाने के क्या काम आते हैं? न्यू टिश्यू कौन बनाता है? वो बनाता है चीज़। चीज़ क्यों? क्योंकि चीज़ में होता है प्रोटीन, ठीक है। चीज़ जो है ना, चीज़ नए टिश्यू बनाने का काम करता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो जैसे जहाँ जिसमें भी प्रोटीन मिलेगा, चीज़ में, एग में या फिर ग्रेन्स में, तो उसमें फिर हमारे नए टिश्यू। देखो प्रोबायोटिक जो है ना, प्रोबायोटिक जो होते हैं इनको हम लोग गुड बैक्टीरिया कहते हैं। क्या है? प्रोबायोटिक, इसको हम लोग गुड बैक्टीरिया कहते हैं। प्रोबायोटिक को हम लोग गुड बैक्टीरिया कहते हैं। क्यों गुड बैक्टीरिया कहते हैं? क्योंकि ये एब्जॉर्ब करते हैं विटामिन एंड मिनरल, इंक्लूडिंग किस किस को? कैल्शियम को, आयरन को, क्रोमियम को, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम एंड विटामिन कौन कौन से? बी और सी को छोड़ के, ए, डी, ई और के, इन सबको, ठीक है। बी और सी तो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। तो प्रोबायोटिक जो है वो गुड बैक्टीरिया होते हैं और ये विटामिन देते हैं, जैसे कि ए, डी, ई, के, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि प्रोबायोटिक क्या ये हमारी गट फ्लोरा को मेंटेन करने में काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, गट फ्लोरा सही से साफ रहता है हमारा, गट फ्लोरा को मेंटेन करने में भी हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? शूटिकल यानी कि फार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिसिन, शूटिकल मतलब मेडिसिन और न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट प्लस मेडिसिन। फंक एक साइंटिस्ट है, फंक ने क्या इन्वेंट किया था? तो फंक ने इन्वेंट किया था विटामिन। फंक ने क्या इन्वेंट किया था? विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जो विटामिन है ना, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई एसेसरी मतलब बहुत ज़्यादा नेसेसरी, एसेसरी डाइटरी फैक्टर क्या होता है? तो फैट, प्रोटीन, हार्मोन, इन सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा होते हैं ज़रूरी विटामिन। कि डाइट के अंदर ना फैट हो ना हो चलेगा, प्रोटीन हो ना हो चलेगा, बट विटामिन ज़रूर होने चाहिए। तो एसेसरी डाइटरी फैक्टर, एसेसरी डाइटरी फैक्टर क्या होते हैं? ये विटामिन। मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज। क्वेश्चन पूछना है कि मोस्ट ऑफ द विटामिन are not synthesized in human body. Most of the vitamin are not synthesized in human body, ठीक है। मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, ये बात सही है भाई। सारे के सारे अगर सारे के सारे विटामिन को ह्यूमन बॉडी ही सिंथेसाइज कर लेगी तो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत क्या है? सारे के सारे विटामिन को अगर ह्यूमन बॉडी ही सिंथेसाइज कर लेगी तो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत क्या है? ठीक है। ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऐसा भी नहीं है कि ह्यूमन बॉडी को इतना थोड़ी ना पता है कि हाँ भाई ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ही लेने हैं, तो ये भी गलत है। ये तो ठीक है, मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, तभी तो हमें बाहर से सेब वेब खाना पड़ता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ह्यूमन बॉडी सिर्फ ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो ये भी गलत है, ये सही है। ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं लेता है। मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, बट क्या ह्यूमन बॉडी ओनली एसेंशियल विटामिन लेता है? तो ये गलत है। अब जैसे कि हम लोग कुछ न्यूट्रिएंट्स हम लोग बाहर से भी लेते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं विटामिन ए, तो विटामिन ए हम लोग कहाँ से लेते हैं? बीटा कैरोटीन से लेते हैं। और विटामिन बी थ्री हम लोग लेते हैं नियासिन हम लोग कहाँ से लेते हैं? एमिनो एसिड से, ठीक है। तो विटामिन ए हम लोग लेते हैं बीटा कैरोटीन से, विटामिन ए हम लोग लेते हैं बीटा कैरोटीन से, और विटामिन बी थ्री हम लोग लेते हैं नियासिन में क्या होता है? नियासिन
एमिनो एसिड से, नियासिन हम लोग लेते हैं एमिनो एसिड से। तो बीटा कैरोटीन से क्या आता है, बीटा कैरोटीन से हमारा आता है विटामिन ए, और नियासिन से हमारा आता है एमिनो एसिड। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, पोटेशियम। सबसे ज़्यादा पता है क्या क्या होता है, तो पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम होता है। हमारी बॉडी के अंदर हमें सबसे ज़्यादा मेजर क्वांटिटी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो मेजर क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सारा हमारी बॉडी हमारे अंदर मेजर क्वांटिटीज़ में यही पाया जाता है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। सबसे ज़्यादा कैलोरी कहाँ से मिलती है, फैट से। फैट में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। और फैट का सोर्स क्या होता है, फ्लोरा एंड फौना। देखो एप्पल जो है ना, एप्पल हार्ट पेशेंट को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पोटेशियम होता है, पोटेशियम ओनली। ठीक है, इसके अंदर पोटेशियम ओनली होता है। अगर हमें पोटेशियम जो एप्पल जो है वो हार्ट के पेशेंट को दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ओनली पोटेशियम होता है। इस वजह से एप्पल एक रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम है। ठीक है, एप्पल क्या है, रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। और एप्पल जो होता है एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है, ऑक्सीडेंट। एप्पल जो होता है रिच सोर्स ऑफ फाइटोकेमिकल है। एप्पल जो है फाइटोकेमिकल है, जो एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट टाइप में वर्क करता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उनको न्यूट्रलाइज करना, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना, ये काम होता है। ऐसा नहीं है कि एजिंग को डिले करते हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एक्सेसिव ऑक्सीडेशन, ऐसा भी नहीं है कि एनर्जी स्टोर करते हैं। सिर्फ इतना याद रखना है कि एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम होता है, रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल। और एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, सिंपल, प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट फ्री रेडिकल, प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट फ्री रेडिकल। विटामिन सी किस में ज़्यादा होता है, मिर्च के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। मिर्च के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है मिर्च। देखो अगर कच्चे रॉ एंड फ्रेश फ्रूट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा होता है विटामिन सी। रॉ एंड फ्रेश फ्रूट के अंदर हमारा होता है विटामिन सी। ओके, रॉ एंड फ्रेश फ्रूट के अंदर हमारा होता है विटामिन सी। घी के अंदर क्या होता है, घी के अंदर होता है फैट। मिल्क के अंदर क्या होता है, मिल्क के अंदर होता है विटामिन ए। मिल्क के अंदर क्या होता है, विटामिन ए। मिल्क के अंदर विटामिन ए होता है, मिल्क के अंदर विटामिन ए होता है। गूसबेरी क्या होता है पता है, गूसबेरी हम लोग आंवला को कहते हैं। गूसबेरी का मतलब आंवला है, इसके अंदर हमारा विटामिन सी होता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कैंसर, ये कैंसर से बचाता है। आंवला हमें कैंसर से बचाता है, हार्ट डिजीज से बचाता है और स्ट्रेस रिलीज़ करता है। ठीक है, और ये स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी होता है। वूंड हीलिंग के अंदर भी काम करता है, पता है, विटामिन सी। ऐसा नहीं सोचना कि विटामिन सी है तो वूंड हीलिंग में क्या ही काम करेगा, करता है।
रिचेस्ट सोर्स क्या होता है? आंवला ही रिचेस्ट सोर्स होता है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या होता है? आंवला। विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी मैंने बताया, विटामिन सी जो है वो वुंड को हील करता है। पहली बात तो वुंड को हील करता है। दूसरी बात, ये किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन करता है? तो ये आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, विटामिन सी जो है वो वुंड को हील करता है और ये आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है। अब आयरन को कर रहा है विटामिन सी, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम को कौन करेगा? बोन्स के लिए कौन सा अच्छा होता है? विटामिन डी। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम को कौन करेगा? विटामिन डी। आयरन को करता है विटामिन सी, मैग्नीशियम और कैल्शियम का विटामिन डी। विटामिन बी और सी, यही विटामिन बी और सी ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, बॉडी में स्टोर नहीं होते। विटामिन बी और सी जो है वो बॉडी में स्टोर नहीं होते। विटामिन बी और सी जो है बॉडी में स्टोर नहीं होते। मैग्नीशियम और कैल्शियम को विटामिन डी करता है, आयरन को विटामिन सी करता है, और वुंड हीलिंग में भी विटामिन सी काम करता है। ब्लड को कोगुलेट ना होने दे, ब्लड को जमने ना दे, वो कौन सा विटामिन? एंटी हीमोहेराजिक, एंटी हीमोहेराजिक। ये कौन होते हैं? तो भाई ये होते हैं हमारे विटामिन के। विटामिन के जो है वो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता, विटामिन के जो है वो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता, और ये एंटी हीमोरिक होते हैं। ये एंटी कोगुलेट पॉइजन आ जाए, एंटी कोगुलेट आ जाए, एंटी कोगुलेट एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंटी कोगुलेट पॉइजन, कोगुलेट पॉइजन, तो वो भी विटामिन के ही है उसके अंदर भी। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, तो इसको कौन देखता है? कौन इसको सिंथेसाइज करता है? विटामिन B12 और के। विटामिन B12 और के को कौन सिंथेसाइज करता है? तो इंटेस्टाइन करता है। ठीक है, याद रखना है, विटामिन B12 और विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन B12 और विटामिन के, इन विटामिन B12 को और विटामिन के को कौन सिंथेसाइज करता है? विटामिन B12 को और विटामिन के को, B12 को और विटामिन के को, इन दोनों को कौन सिंथेसाइज करता है? विटामिन B12 को और विटामिन के को कौन सिंथेसाइज करता है? इंटेस्टाइन। रिकेट्स हो जाता है, फ्रैक्चरिंग बोन, रिकेट्स हो जाता है। और विटामिन डी ना हमें बटर से भी मिलता है, और यॉक ऑफ एग से भी मिलता है, लीवर से, किडनी से, हर जगह से मिलता है। देखो विटामिन डी से हमें मिलता क्या है? कैल्शियम मिलता है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, B9 में क्या होता है? फॉलिक एसिड। B9 में क्या होता है? फॉलिक एसिड। ठीक है, B9 में होता है फॉलिक एसिड। B9 के अंदर होता है फॉलिक एसिड, और C और A के अंदर क्या होता है? रेटिनॉल। तो A के अंदर होता है रेटिनॉल, D के अंदर होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, A के अंदर होता है रेटिनॉल, D के अंदर होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और A के अंदर होता है रेटिनॉल, D के अंदर होता है कैल्सीफेरॉल, और C के अंदर होता है एस्कॉर्बिक एसिड। देखो D में क्या होता है? D में दो होते हैं, एक तो होता है D2, एक होता है D3। ठीक है, तो D2 होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल होता है, और D3 क्या होता है हमारा? कॉली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, D2 हमारा क्या होता है? D2 हमारा होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल, D2 होता है हमारा अर्गो कैल्सीफेरॉल, अर्गो D2 होता अर्गो कैल्सीफेरॉल, और D3 होता है हमारा कॉली कैल्सीफेरॉल। एक बात याद रखनी है, विटामिन डी को हम लोग हार्मोन मानते हैं। विटामिन डी को हम लोग क्या मानते हैं? हार्मोन मानते हैं। नियासिन से क्या होता है? नियासिन यानी कि
B3। इससे होता है पेलिग्रा, थायमीन, B2। इससे होता है हमारा बेरी, पता नहीं B2 होता है B1 होता है, B1 होता है शायद। इससे होता है बेरी। विटामिन डी से होता है रिकेट्स, नियासिन, पेलिग्रा, थायमीन, बेरी, रिकेट। विटामिन डी से रिकेट्स। और विटामिन के से होता है हमारा कोगुलेशन। स्टर्लिटी नहीं होती, कोगुलेशन होता है। विटामिन ए से हमारा क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, रेटिनॉल। और ये कहाँ पे स्टोर होता है, तो ये स्टोर होता है लीवर के अंदर, ठीक है। ये लीवर के अंदर स्टोर होता है। कैरेट के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। स्पाइनच के अंदर क्या होता है, स्पाइनच के अंदर होता है आयरन। पालक के अंदर क्या होता है, आयरन होता है पालक के अंदर, ठीक है। आयरन होता है पालक के अंदर और कैरेट के अंदर होता है विटामिन ए। मैंगो जो है ना, मैंगो के अंदर विटामिन ए होता है। मैंगो के अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन ई भी होता है। मैंगो के अंदर ए, सी और ई, विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन ई भी होता है। तीनों विटामिन होते हैं मैंगो के अंदर। वीट जर्म ऑयल क्या होता है, वीट जर्म ऑयल, इसमें कौन सा विटामिन होता है, वीट जर्म ऑयल, इसमें कौन सा विटामिन होता है, इसमें विटामिन होता है विटामिन ई, ठीक है। वीट जर्म ऑयल के अंदर विटामिन ई होता है, वीट जर्म ऑयल होता है विटामिन ई के अंदर। और ये जो होता है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन ए हमारी बॉडी में नहीं बनता। देखो, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन ये है कि अगर कोई वेजिटेबल लेना बंद कर देता है, अगर कोई वेजिटेबल लेना बंद कर देता है, स्टॉप टेकिंग वेजिटेबल, तो क्या उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई वेजिटेबल नहीं खाता है लेकिन कोई मिल्क वगैरह पीता रहता है अच्छे से, मिल्क के अंदर विटामिन ए होता है, तो ये नहीं होगा नाइट ब्लाइंडनेस। अगर उसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो होगा। वेजिटेबल रोक देने से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। विटामिन ए के अंदर क्या होता है, बीटा कैरोटीन, कोबाल्ट जो है ना, कोबाल्ट, वो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया। देखो, एक क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि विटामिन B12 जो है वो लीवर में स्टोर रहता है 3 से 5 साल तक। ऐसा कैसे हो सकता है? विटामिन बी और सी तो वाटर सोल्यूबल है, तो वाटर सोल्यूबल है तो लीवर में कैसे स्टोर रह सकता है? लीवर में स्टोर रह ही नहीं सकता। लीवर में स्टोर कैसे रहेगा? वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, स्टोर नहीं रहता, यूरिन के थ्रू निकलता रहता है। से भूल जाना है। विटामिन B12 जो है ना, विटामिन B12 जो है उसके अंदर कोबाल्ट होता है, और यही जो है वो RBC, रेड बोन RBC, बोन मैरो के अंदर RBC बनाने के काम आता है। तो ये B12 जो है ये स्टोर होता है, बावजूद इसके कि ये वाटर सोल्यूबल है फिर भी ये स्टोर होता है। B12 जो है वो रेड बोन मैरो इन RBC के अंदर रेड बोन मैरो बनाने का काम करता है, तो ये स्टोर होता है। साइनोकोबालामिन ये क्या होता है? ये विटामिन B12 है। थायमीन विटामिन B1 होता है, B1 को कहते हैं थायमीन, और ये बेरी करता है। थायमीन जो है ना, ये विटामिन B1 है, B1 को कहते हैं थायमीन, और ये बेरी करता है, ओके। और विटामिन B1 ही हमें कहाँ से मिलता है? देखो, एक वीट वाला था, वीट वाले से हमें क्या मिल रहा था? विटामिन ई मिल रहा था, ठीक है। लेकिन राइस ब्रांड से हमें मिलता है विटामिन B1, राइस ब्रांड से हमें मिलता है विटामिन B1, ठीक है। और इससे क्या होता है? बेरी का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब हार्ट फेलियर की कंडीशन तक आ सकती है। बेरी के अंदर इतना ज़्यादा दुर्बलता होती है कि हार्ट फेलियर तक हो सकता है। तो B1 के अंदर होता है थायमीन, इसमें B1 के अंदर होता है थायमीन,
B1 के अंदर होता है थायमीन, इसमें बेरी होता है, इसमें इतनी बुरी कंडीशन होती है इसमें हार्ट फेलियर तक हो सकता है। और B1 के अंदर राइस ब्रान होता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है? विटामिन सी है। देखो बेरी विटामिन B1 में होता है थायमीन, विटामिन B1 में होता है थायमीन, इससे हमारा होता है बेरी, इससे हमारा होता है बेरी, ठीक है। और इससे कौन सा सिंड्रोम होता है? तो कॉर्साकॉफ, याद रखना है, कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। तो कॉर्साकॉफ सिंड्रोम किससे होता है? B1 से होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से याद रखना है। तो कॉर्साकॉफ सिंड्रोम जो है ना, कॉर्साकॉफ सिंड्रोम, वो कॉर्साकॉफ सिंड्रोम जो है वो विटामिन B1 से होता है। कॉर्साकॉफ सिंड्रोम ये विटामिन B1 से होता है। कॉर्साकॉफ सिंड्रोम विटामिन B1 से होता है। विटामिन B6 जो है ना, B6, वो सपना, ड्रीम देखा है वो हमारी मेमोरी में रह जाए, तो B6 काम करता है उसके लिए, ठीक है। विटामिन B6 किसके? B6 6 घंटे की स्लीप लेती हूँ ना मैं, उसी में सपना आएगा। 6 घंटे की स्लीप में ही ड्रीम आएगा, 6 घंटे की स्लीप में मुझे ड्रीम आएगा, तो उसी के अंदर हमारा होता है, 6 घंटे की स्लीप में ये ड्रीम आता है, तो उसी के अंदर हमारा होता है क्या? उसी के अंदर ही हमारा होता है B6। कॉड लिवर ऑयल से क्या मिलता है? विटामिन D मिलता है। कॉड लिवर ऑयल, सनलाइट और कॉड लिवर ऑयल से विटामिन D मिलता है। और वीट जर्म ऑयल से क्या मिलता है? विटामिन E मिलता है। कॉड लिवर ऑयल से विटामिन D मिलता है। कॉड लिवर ऑयल से क्या मिलता है? विटामिन D मिलता है। और वीट जर्म ऑयल से विटामिन E मिलता है। अल्फ़ा से क्या मिलता है? विटामिन K मिलता है, ठीक है। कॉड लिवर ऑयल से विटामिन D मिलता है। कॉड लिवर ऑयल से क्या मिलता है? विटामिन D मिलता है। वीट जर्म ऑयल से क्या मिलता है? विटामिन E मिलता है। अल्फ़ा से विटामिन K मिलता है। कॉड लिवर ऑयल से D मिलता है। वीट जर्म ऑयल से विटामिन E मिलता है। अल्फ़ा से विटामिन K मिलता है। विटामिन B2 को हम लोग बोलते हैं, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। अल्फ़ा से क्या मिलता है? अल्फ़ा से इससे मिलता है हमें विटामिन, अल्फ़ा से हमें मिलता है विटामिन E मिलता है, विटामिन K मिलता है अल्फ़ा से। वीट जर्म ऑयल से क्या मिलता है? विटामिन E मिलता है। लेमन से C मिलता है। और कॉड लिवर ऑयल से क्या मिलता है? D मिलता है। D मिलता है हमें कॉड लिवर ऑयल से। सनलाइट और कॉड लिवर ऑयल से हमें विटामिन D। नाइट ब्लाइंडनेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? निक्टालोपिया। विटामिन B9 क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है। विटामिन B9 है फॉलिक एसिड, ठीक है। और ये क्या कॉज करता है? एनीमिया कॉज करता है। देखो बेरी जो है ना वो थायमीन से होता है, याद रखना है। B1 होता है हमारा थायमीन, थायमीन से हमारा क्या होता है? राइबोफ्लेविन। B1 हमारा होता है थायमीन, थायमीन से हमारा क्या होता है? राइबोफ्लेविन। B1 हमारा होता है थायमीन से हमारा होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। अब जो विटामिन B2 है, B2 में क्या होता है हमारा? गलत बोल दिया मैंने, ध्यान से सुनना है। विटामिन B1 में होता है थायमीन से क्या होता है? विटामिन B1 के अंदर होता है थायमीन से हमारा होता है बेरी। विटामिन B2 के अंदर होता है हमारा राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 के अंदर हमारा होता है राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन से हमारा क्या होता है? स्टोमेटिस एंड माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। विटामिन B2 से हमारा होता है विटामिन B1 से होता है थायमीन। विटामिन B1 से हमारा होता है थायमीन, और थायमीन का मतलब क्या होता है? थायमीन से होता है हमारा बेरी। विटामिन B2 से हमारा होता है
विटामिन B1 से होता है हमारा थायमिन, थायमिन से हमारा होता है बेरीबेरी, ठीक है। विटामिन B2 से हमारा होता है राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन से क्या होता है हमारा स्टोमेटिटिस एंड माल न्यूट्रिशन, स्टोमेटिटिस एंड माल न्यूट्रिशन राइबोफ्लेविन से। विटामिन B6 का नाम होता है पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6 का नाम होता है पायरोडॉक्सिन। इससे क्या होता है हमारा मेंटल इलनेस होता है, मेंटल इलनेस, ठीक है। विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 का नाम क्या होता है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। इससे हमारा क्या होता है मेंटल इलनेस होती है इससे हमारी, ठीक है। टोकोफेरॉल किसको बोलते हैं, तो टोकोफेरॉल हम लोग बोलते हैं विटामिन E को, टोकोफेरॉल ये विटामिन E का नाम है, टोकोफेरॉल विटामिन E का नाम है। इससे होती है बांझता मतलब स्टर्लिटी। मैंने क्या बताया, विटामिन B6 का नाम होता है पायरोडॉक्सिन, और पायरोडॉक्सिन से होती है मेंटल इलनेस, क्योंकि वो ड्रीम्स वगैरह की बात थी, 6 घंटे हम सोते हैं, ड्रीम्स वगैरह की बात है, यानी कि मेंटल इलनेस है कुछ ना कुछ, ठीक है। और विटामिन ई जो हमारा व्हीट जर्म ऑयल से आता है उसका नाम है टोकोफेरॉल, और उससे क्या होता है स्टर्लिटी होती है। विटामिन ई से हमारी होती है, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, और उससे हमारी क्या होती है स्टर्लिटी होती है, स्टर्लिटी। विटामिन B12 होता है हमारा साइनोकोब्लामिन, ठीक है। इससे हमारा होता है परनीशियस अनीमिया हमारा होता है विटामिन B12 कोब्लामिन से, ठीक है। और विटामिन ए होता है हमारा रेटिनॉल, इससे हमारे होते हैं कॉन्जक्टिविसिस। टोकोफेरॉल याद रखना, टोकोफेरॉल से क्या होती है स्टर्लिटी होती है, टोकोफेरॉल से स्टर्लिटी होती है। और कॉन्जक्टिविटिस ये हमारा होता है विटामिन ए से, कॉन्जक्टिविटिस होता है हमारा विटामिन ए से, ठीक है। तो इसी से हमारा कॉन्जक्टिविटिस कैसे कह दो, या फिर क्या कह दो ज़ेरोफथेल्मिया, ठीक है। कॉन्जक्टिविटिस कह दो या ज़ेरोफथेल्मिया कह दो। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल, इससे क्या होती है हमारी स्टर्लिटी होती है। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल, इससे हमारी स्टर्लिटी होती है। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल, इससे हमारी क्या होती है स्टर्लिटी होती है, ठीक है। और विटामिन के क्या करता है, ये कॉपुलेशन का काम करता है, एंटी हीमोग्रिक फैक्टर है। इसका नाम क्या है नेफ्टोक्विनोन, ठीक है, नेफ्टोक्विनोन। देखो नियासिन हो गया हमारा विटामिन B3, राइबोफ्लेविन हो गया हमारा विटामिन B2, B1 हो गया थायमीन, राइबोफ्लेविन से होता है हमारा स्टोमेटिस होता है, ठीक है। और अब जो हमारा पायरोडॉक्सिन है यानी कि B6 से मेंटल इलनेस होता है। अब थायरोडॉक्सिन जो है ना, थायरोडॉक्सिन, तो ये जो हमारा थायरोडॉक्सिन है ये हमारा होता है हार्मोन होता है थायरोडॉक्सिन, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये थायरॉयड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हार्मोन होता है और ये थायरॉयड ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस होता है। बनाना के अंदर कितनी कैलोरी होती है, तो 89 कैलोरी होती है बनाना के अंदर। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में बनता है, सोयाबीन के अंदर। और क्या होता है, ग्राउंडनट के अंदर भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है। ग्राउंडनट काफ़ी अच्छा प्रोटीन है। ग्राउंडनट और सोयाबीन के अंदर अच्छा प्रोटीन होता है। देखो ये जो होते हैं ना अमीनो एसिड, ट्रायोसिन और प्रोटीन रिच फूड अगर हैं तो ये हमारा डिप्रेशन से लड़ सकते हैं, ठीक है। डिप्रेशन से लड़ सकते हैं, ठीक है। एनर्जी क्यों लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल हाई करते हैं ये, तो डिप्रेशन से लड़ सकते हैं। इमोशनल और एनवायरमेंटल स्ट्रेस से भी डील कर सकते हैं। लेकिन ये फ्री रेडिकल के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल का काम किसका होता है, ये होता है एंटीऑक्सीडेंट का।
तो ग्लूटीन होता है, क्या होता है, ग्लूटीन होता है, किसके अंदर होता है ग्लूटीन, तो ये ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन व्हीट के अंदर होता है ग्लूटीन, ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन व्हीट। एक हार्ड वर्कर को कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो 4000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। हार्ड वर्कर आदमी को 4000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। वाटर के अंदर कितनी कैलोरी होती है, वाटर के अंदर 0 कैलोरी है। एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट इज़, क्या होता है एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट, कार्बोहाइड्रेट। देखो अगर आपने लॉन्ग एक्सरसाइज की है तो आपको फूड चाहिए, तो आप क्या खाओगे, अगर आपने ज़्यादा एक्सरसाइज की है तो प्रोटीन उस टाइम पे काम नहीं करेगा, एक्सरसाइज किए तो प्रोटीन काम नहीं करेगा, उस टाइम पे हमारा कार्बोहाइड्रेट काम करेगा। कार्बोहाइड्रेट, अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किए और एकदम से एनर्जी चाहिए, ठीक है, एकदम से एनर्जी चाहिए हाई इंटेंसिटी की, तो उस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट चाहिए आपको। ऐसा कौन सा मटेरियल है जो बॉडी के अंदर एसिडिटी और एल्कलिनिटी को मेंटेन करके रखता है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एसिडिटी और एल्कलिनिटी को मेंटेन करके रखता है, वो है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो एसिडिटी और एल्कलिनिटी को मेंटेन करके रखता है। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है, वो है हमारा एमिनो एसिड। जो करुंदा है ना, करुंदा, क्या नाम है, करुंदा, वो लाल लाल होते हैं ना करुंदा, वो उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है। ये करुंदा है, इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है, आयरन भी होता है इसके अंदर आयरन भी अच्छा होता है, ठीक है, और इसके अंदर विटामिन सी भी होता है जो वुंड को हील करने में काम आता है, विटामिन सी भी होता है जो वुंड को हील करने में काम आता है। अगर मसल का अच्छा कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, मसल का अच्छा कॉन्ट्रैक्शन चाहिए तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें कैल्शियम भी चाहिए, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम भी चाहिए, आयरन भी चाहिए और सोडियम भी चाहिए। कैल्शियम, आयरन, सोडियम तीनों चीज़ें चाहिए हमें। स्पिनच के अंदर क्या होता है, स्पिनच के अंदर हमारा होता है आयरन,